has cleared her UGC net in this attempt with 98.7 percentile. एंड जितना भी मैं खुश लग रही हूँ ना प्रतीक्षा के साथ, उतना भी आप भी होंगे अगर आप ये पूरा सेशन देखेंगे, बिकॉज शी इज नॉट जस्ट समवन हु हैड ओनली नेट इन हर लाइफ, मतलब और भी इनके पास बहुत काम है जीवन में जो इन्हें और करने हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो जो कि सब आपको भी प्रतीक्षा ही बताएंगे. सो यस, ओवर टू यू प्रतीक्षा. First of all, thank you so much, Aditi ma'am, that you have given me opportunity कि मैं अपने आप को show कर पा रही हूँ इधर. And yes, hello everyone. I'm Pratiksha from Madhya Pradesh, and all my graduation, masters I have completed from there only. और मेरा background English literature नहीं था. I was a commerce student. तो मैंने graduation में BCom किया. Then मेरी सिस्टर थी तो शी वॉज डूइंग MA इन दैट टाइम. और पहले तो मैं 7th grade तक आई वॉज हिंदी मीडियम स्टूडेंट. तो मेरी मम्मी ने मुझे पुश किया कि मतलब वी वर 3 sisters, तो उन्होंने बोला कि नहीं तुमको इंग्लिश में डालना है और थोड़ा सा, तो उन्होंने पुश किया. फिर मैं बोर्डिंग स्कूल में गई. 1 year मैंने हिंदी से इंग्लिश में कोप अप किया. देन उसके बाद तो मेरी सिस्टर जब MA कर रही थी तो दैट टाइम आई वॉज डूइंग ग्रेजुएशन. तो उसने मुझे बोला कि तुम मुझे थोड़ा सा पढ़ाओ. तो उसकी जब लिटरेचर की बुक्स मैं देखती थी उसको मैं ट्रांसलेट करके अपनी दीदी को पढ़ाती थी. फिर उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया, जब मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना था, तो मुझे अपने कॉमर्स में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था BCom में. तो BCom के बाद मुझे और ऑप्शन उधर जाने का मन नहीं कर रहा था. तो मेरी सिस्टर ने मुझे तुम MA क्यों नहीं कर लेती हो. तो मैंने कहा ठीक है. और उसकी बुक्स, वो लिटरेचर की वो नॉवेल्स, और वो उस टाइम पे मैंने कैंटरबरी टेल्स उसको पढ़ाया था, तो मुझे इंटरेस्ट आया. तो मैंने कहा कि ठीक है MA करते हैं. उसके बाद मैंने MA किया. उसके बाद मैंने उस जर्नी के बाद मैंने पढ़ा और पढ़ाया ही है. मतलब मैंने मास्टर्स में कर रही थी, फिर मैं पढ़ा रही थी, ट्यूशन्स ले रही थी, फिर मैंने BEd किया. BEd के बाद मैंने वहाँ पे भी एक कॉलेज में पढ़ाया, उन्होंने मुझे अलाउ किया, तो मुझे और इंटरेस्ट आया. फिर उसके बाद मैंने 2018 में आई गॉट मैरिड. तो फिर मेरे हस्बैंड बैंगलोर में थे, मैं वहाँ चली गई. वहाँ फिर शादी के बाद ही मैंने सोचा मुझे स्कूल वाला लाइफ पकड़ना है. तो मैंने स्कूल में पढ़ाया. आई क्वालिफाइड CTET इन 2019 ओनली. देन उसके बाद भी स्कूल वाला चलता रहा. फिर मुझे लगा, फिर मैंने नेट का सुना. तो नेट का सुना तो मैंने सिलेबस देखा और फिर मैंने सब बंद कर दिया. मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत वास्ट है. फिर उसके बाद ये हुआ कि मतलब ये जो नेट है ना, ये बार-बार मेरे सामने आता था, लेकिन मैं इसको पकड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे वो बहुत वास्ट लगता था. फिर 2021 मेरी डॉटर आई. के बाद डॉटर आई, हाँ, तो शादी के बाद वैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लेकिन मैं मतलब बिल्कुल कट ऑफ नहीं हुई अपनी पढ़ाई से, और इससे मैं थोड़ा सा टच में रही. उसके बाद बेटी के आने के बाद 2 साल की जब वो हो गई तो मैंने पकड़ा. जब मैंने CTET क्वालिफाई किया है तो फिर मैं KV की तरफ गई. मैंने KV के एग्जाम्स दिए. तो उसमें PGT में मेरा 10 मार्क्स से रह रहा था, तो 10 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ. फिर थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ. फिर ये था कि आप सबसे जुड़े हो, मतलब मेरे इन लॉज की तरफ से भी, यहाँ सबको ही था कि ये कर रही है, पढ़ रही है, तो थोड़ा वो भी प्रेशर आता था कि मुझे करना है. मैं कर रही हूँ तो मुझे करना है. फिर जब मैंने PGT में मेरा 10 मार्क्स से रह गया KV में, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको नहीं पकड़ूंगा, मैं नेट पकड़ूंगी. फिर मैंने नेट को सिलेबस किया, यहाँ वहाँ स्क्रॉल किया. मैंने कहा है तो बड़ा. अरिहंत की मैंने वो ऑनलाइन बुक मंगाई पहले, तो उसको इतना मोटा देखा, मैंने कहा मैं कर पाऊंगी. फिर मैंने कहा नहीं मुझे करना है. फिर उसके बाद 2 years की थी मेरी डॉटर. तो मैंने पहले तो इतना आसान नहीं होता है बच्चे के साथ और फैमिली में सब कर पाना. तो पहले मैं चोरी चोरी पढ़ती थी एयरपॉड्स लगा के, और वो उसको दिखे नहीं कि मम्मा क्या कर रही है, चोरी से मोबाइल में स्क्रॉल करके वीडियोस ये वो. तो पहले वो मना करती थी, मतलब उसको भी मुझे टाइम देना होता था उसके साथ भी. फिर मैंने बुक्स धीरे धीरे मंगाना शुरू की, पढ़ना शुरू किया. फिर थोड़ा यूट्यूब से भी देखना शुरू किया करते. फिर मेरा ये दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट. तो फर्स्ट अटेम्प्ट सीरियस नहीं बोलूंगी, मतलब ओके था, ट्रायल अटेम्प्ट था. फिर सेकंड, मतलब मैं कहूँगी मुझे 1 साल लग गए अपने नोट्स बनाने में, सिलेबस को कंप्लीट करने में. 1 साल के बाद सेकंड अटेम्प्ट में भी मुझे लगा कि मैं अभी मतलब बहुत पीछे हूँ. सेकंड अटेम्प्ट में आई स्कोर्ड अराउंड 1112.
हाँ और इस बार फिर ऑलमोस्ट डबल है। हाँ और फिर थर्ड अटेम्प्ट में आई गेव दिस जून एग्जाम, इट गॉट कैंसिल। फिर उसके बाद उसमें भी अच्छा स्कोर हो रहा था मेरा। फिर उसके बाद अभी इसके पहले वाला जो था वो उसमें आई क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एडमिशंस, तो 163 था आई थिंक। फिर मुझे लगा कि मैं धीरे धीरे ग्रो ही कर रही हूँ, तो मतलब स्कोर मेरा बढ़ ही रहा है, तो डेफिनेटली आई विल डू इट। और फिर मैंने इस बार जान लगा दी। ये जो आपकी अभी तक सुनने से मुझे समझ आता है कि पॉजिटिव नोट रखना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब जरूरी फोर्थ है। अटेम्प्ट तक पहुंचना इज वेरी डिफिकल्ट। तो मतलब वहां से एग्जिट पहले लेना तो बहुत जैसे लोग, आसान है, यस बट यस, उसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो पहले तो मैं ये देखती थी किसी का यूट्यूब इंटरव्यू है क्या, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, सेकेंड अटेम्प्ट में, तो मुझे कई बार ये लगा कि मैं मतलब अपने ऊपर भी प्रेशर डाल लूं कि यार मैं क्या कर रही हूँ, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, नो आई हैव टू डू इट। फिर मुझे लगा यार सबका जर्नी अलग होता है, सबका सिचुएशन अलग होता है। मैं अभी इतना टाइम निकाल के कर रही हूँ तो इट डजंट मैटर कि कौन सा अटेम्प्ट है, बस मुझे करना है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत क्वेश्चन करने लग जाते हैं ना खुद को, जब हम बाकी सबका खुद देखते हैं। को, और हमेशा ये जानना बहुत जरूरी है, जैसे आपने बोला कि हर किसी की स्टोरी फेयरी टेल नहीं होती है। करेक्ट करेक्ट। एंड वैसे भी आप देखोगे आज जो हमारा एक सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन है, दैट इज वेरी एस्थेटिसाइज्ड। हम तो वैसे नहीं है, हमारा हर दिन वैसा नहीं होता है ना। तो मैंने सबसे पहले तो क्या किया कि मैंने अपना, अगर मुझे पता है कि यही मेरी कर्म भूमि है, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड यही है, तो इन्हीं के साथ मैं करूंगी। तो इफ आई वर इन किचन, तो किचन में नोबेल प्राइज का लिस्ट लगा रखा है। इधर मुड़ रही हूँ तो साहित्य अकेडमी लगा रखा है, साहित्य अकेडमी विनर्स लगा रखा है। स्टिकी, मेरे हर घर कोने में स्टिकी नोट्स, पेंसिल पेन्स होते ही होते हैं, या पेपर होता ही होता है। तो कहीं भी मैं वीडियो भी मैं जैसे आपने एक आपका ही मैंने सुना था कि ब्रेक भी आपके प्रोडक्टिव होने चाहिए। बिल्कुल, यस अगर यस। मैं चाय भी पी रही हूँ तो चाय पीते पीते मुझे एक राइटर मैंने मोबाइल में देख के कर लिया, कुछ नया अगर मुझे मिल रहा है तो मैंने जल्दी से लिखा, स्टिक कर दिया कहीं। तो चलते फिरते मतलब मेरा पूरा घर, मेरा किचन, अगर मैं किचन में मैं रोटियां भी बना रही हूँ, मेरे कान में सेशंस चल रहे हैं। अरे तो वाह। ये था कि मतलब मैंने अपना ऐसा पूरा क्रिएट करके रखा था कि मैं इधर भी मुड़ रही हूँ तो मुझे कोई ना कोई राइटर दिख रहा है, कोई ना कोई वर्क दिख रहा है। तो और सुबह मैं वॉक पे जाती थी तो मेरे कानों में सेशंस चलते रहते थे, आपके मैराथन्स, आपका जो भी सेशंस रहता था, मैं ऑलरेडी उसको देख चुकी होती, लेकिन रिवीजन के पर्पज से अगर मैं बुक्स के थ्रू रिवाइज नहीं कर पा रही हूँ तो मैं फोन, आपके सेशंस और वो सब के थ्रू मैं करती रहती थी। हाँ, तो मतलब फिर आज हमारे पास मीडियम्स बहुत सारे हैं ना। अगर मीडियम्स आप बहुत सारे हैं, रीडिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप सुन सकते हो। सुन जैसे हम सकते हो। समरीज करते हैं, अब हम समरी बार बार नहीं पढ़ पा रहे हैं विकिपीडिया पर, तो हम एनिमेज देख सकते हैं। वो भी नहीं देख हम्म। पा रहे हैं तो हम पॉडकास्ट सुन सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे हर एग्जाम के बाद थोड़ा सा माइंड को ब्रेक की जरूरत होती है, तो मैं वो ब्रेक भी कैसे लेती थी, हमारे नॉवेल बेस्ड जो भी सीरीज हो रहे हैं या नेटफ्लिक्स प्राइम में कोई भी मूवीज है मूवी तो मैं एडेप्टेशन। उनको देखती थी। तो वो भी मेरा ब्रेक, मतलब ऐसा होता था कि मुझे मतलब प्रोडक्टिव बनाना है, उसको टच में रहना है, ब्रेक नहीं करना है मुझे। और कहीं ना कहीं इससे मोनोटोनस भी नहीं लगता है, मतलब बोरियत नहीं, नहीं आती है ना। नहीं होती है, यू स्टे करेक्ट। इंटरैक्टिव, जो कि मुझे भी अपनी प्रिपरेशन में बहुत फील हुआ था। तो मैं ब्रेक्स में ऐसे एक नया गाना भी सुनती थी, बट उसके साथ साथ मैं एक नई समरी भी पढ़ रही हूँ, या एक नया कोई लिटरेरी टर्म भी पढ़ रही हूँ एमएचएन ब्राउन से। तो मन को अच्छा भी लगता था दैट आई बीन डूइंग व्हाट आई लाइक, कि मैं कुछ गाने भी सुन पा रही हूँ नए, और मैं साथ साथ में अपना जो काम करना है वो भी कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि आप गिल्ट ट्रिप में नहीं आते, एंड इट इज ऑल अ माइंड गेम। माइंड गेम, सबसे पहले आपको अपने माइंड को ही ट्रेन करना है। आप अपने माइंड को ऐसे कंडीशन करो कि आप कर सकते हो, आपको करना है, डेफिनेटली करना है। तो इस बार भी जब मैं पेपर में गई थी तो मतलब ये था कि हम लोग इस बार कर लेंगे, मैं अपने ब्रेन को कंडीशन कर रही थी कि इस बार हम करेंगे, नेट हम निकालेंगे, इससे ऊपर भी जाएंगे। तो वही मैं सोच रही थी कि थोड़ा मैं और जेआरएफ के लिए भी थोड़ा ट्रेन करती अपने ब्रेन को, तो मैं पहुंच सकती थी। नहीं नहीं, और नेक्स्ट और स्टेप मैं आपका आपसे वही जब होगा। से जुड़ी हूँ मुझे लग रहा है मैं 1.5 ईयर हो गया मुझे आपको फॉलो करते हुए। तो आपको जब से मैंने ज्वाइन किया है, जब से मैंने आपको फॉलो किया है, तो मेरी प्रिपरेशन में एड ऑन्स ही हुए हैं। मैंने सीजी सेट का एग्जाम दिया था और सीजी सेट में मेरे ऑलमोस्ट 180 आ रहे हैं। अभी उसका रिजल्ट थोड़ा सा रुक गया है, बट मुझे श्योर है कि मैं उसको क्वालिफाई कर लूंगी। एमपी सेट में मैंने अभी दिया तो आई एम स्कोरिंग अराउंड 202 मार्क्स।
एंड लास्ट टाइम उसका कट ऑफ था 188। तो मतलब होप है कि इतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा, निकल जाएगा। और अभी दिस नेट में मुझसे थोड़ा-सा सिली मिस्टेक ये हुई कि मुझे 2 ऑप्शंस में इतना तगड़ा कन्फ्यूजन होता था कि उसकी कॉन मैं इतना सोच के भी उसको गलती करके आई, नहीं तो ऑलमोस्ट 8 मार्क्स अभी भी मुझे और मिल ही जाते, 8 क्वेश्चंस। तो वो थोड़ा-सा मन में लग रहा है कि मैं मतलब थोड़ा-सा और पहुँच पाती। बट कोई नहीं, जो लोग डिसहार्टेंड होते हैं, मैं उनको भी यही बोलूँगी कि डिसहार्टेंड मत होइए, आप कर सकते हैं। और डेफिनिटली नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई विल डू जेआरएफ आल्सो। दैट इज द स्पिरिट। यही यही सुनने को अपन मतलब यही एक तो ये बिलीफ लेकर आना खुद में ही बहुत बड़ी बात है कि थोड़े से नंबर से भी रह गए तो फिर विल बी देयर इन अ नेक्स्ट अटेम्प्ट। और तो मैंने आपने जो बहुत फेलियर्स देखे, Yes. फेलियर्स भी मैंने बहुत देखे। मैंने एक बताया वो केवी का पीजीटी रुक गया, ईएमआरएस में मैंने कुछ सेक्शंस थे जो मैंने 30 आउट ऑफ 28 स्कोर किए, बट ड्यू टू सम मार्क्स मेरा वो भी रह गया, तो आई वाज टोटली डिसहार्टेंड। फिर मुझे लगा नहीं यार, अभी मुझे करना है, तो फिर मैंने सोचा अब करूंगी, तो अब धीरे धीरे सब निकल ही रहा है। Also, how did my classes help या फिर how was I introduced to you? मतलब कैसे आप मुझसे टकराए या चैनल से टकराए जेआरएफ अड्डा से? वो एक तो पहले तो क्या था कि मैंने सेल्फ स्टडी करते थे, लेकिन मैं उस फेज में थी कि मेरे आसपास मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था, और आप अकेले पजल्ड हो जाओगे, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब कोई ना कोई आपको डायरेक्शन, कोई ना कोई मीडियम आपको चाहिए ही चाहिए। तो मैं यूट्यूब में स्क्रॉल कर रही थी और लिटरेचर के मैं सारे एजुकेटर्स को देखती थी, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। फिर जब मैंने एक दिन आपका वीडियो देखा, तो आपने इतने सिंसियरली, इतने डेडिकेशन से वो कंटेंट, आपका यूट्यूब फ्री ही तो है ना, लेकिन आप उस फ्री कंटेंट को भी आप इतने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे थे, तो मैंने आपका सेशन देख के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे पास टाइम होता था कि रात को मैं 2 बजे भी उठ जाती थी, 2 बजे से लेके 7 बजे तक मेरी डॉटर सोती थी। तो मेरे हस्बैंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव, तो उनका आईटी सेक्टर में जॉब है। तो लेकिन वो दिन भर से अगर ऑफिस में है, लेकिन रात में उनका ये था कि मैं अपनी बेटी को लेके सो जाऊँगा, तो इनको टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो वो रात मेरी रहती थी, या तो मैं फुल नाइट पढ़ती थी, 4-5 बजे सोती थी, फिर इधर 9:30 उसका स्कूल होता था, तो मैं फिर 8 बजे तक उठ जाती थी, या तो फिर मैं फ्रॉम 2 AM टू 7 AM मैं उस पीरियड में पढ़ती थी। तो वो जो वो होता था, मैं आपके सेशंस देख देख के नोट्स बना रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट आपके सेशन का ये था कि जब आप बोलते थे कि कल इंडियन इंग्लिश का है या कल अमेरिकन का है, आपको ये टॉपिक पढ़ना है, तो उस आपके सेशन के चक्कर में मैं पूरा नोट्स अपना पूरा पूरा दिन भर वो नोट्स पूरा खत्म कर देती थी। तो वो एक रिवीजन हो जाता था। तो एग्जाम तक आते आते मैं 2 to 3 टाइम्स रिवाइज कर लेती थी। मतलब रिवीजन भी नहीं, रिवीजन मेरा हो जाता था। मतलब तो आप भी मानते हैं कि बार-बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और जितने भी आपके मैराथन्स होते हैं एग्ज़ाम के समय, मुझे याद है जो री एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें जो आपके मैराथन्स थे, वो मैं सोच रही थी कि मैं स्किप कर देती हूँ, मैं पज़ल्ड हो जाऊँगी, मैं नहीं करती हूँ, अपना नोट्स का ही रिवाइज़ कर लिया था, मुझे सेकंड टाइम रिवाइज़ करना था, बट आई थॉट कि नहीं यार, मैम के सेशंस में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और फिर मैंने उसको रिकॉर्डेड सेशन मैंने पूरा उसको रात के 11 बजे तक देखा, और उससे मतलब उस टाइम नोट्स बनाने का टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जो लिखने का प्रोसेस होता है ना, आप अगर कुछ भी लिख रहे हैं तो आपके ब्रेन में वो फीड हो जाता है। यस, यस। तो वो इम्पोर्टेंट, और वो आप बिलीव नहीं मानोगे, वो क्वेश्चंस आए थे दूसरे दिन एग्जाम में। तो मतलब मेहनत कहीं तो रंग ला रही है। मुझे सबसे यूनिक चीज आपके सेशन में ये लगी कि इतने सारे सब मैराथन्स कर रहे हैं, लेकिन आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे जब आप बैठ के हमें वो दे सकते हो, तो हम तो वो कर सकते हैं ना। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इस प्लेटफॉर्म में और ऐसा कोई एजुकेटर है जो 3-3 4-4 घंटे अपने पर्सनल नोट्स और उसको जो कुछ भी आ रहा है वो ऐसा चाह रहा है कि मैं अपने सामने वाले स्टूडेंट को सब दे दूं, बस उसका निकल जाए एग्जाम। तो नहीं, आपका जैसे ऐसा मेरे साथ और भी पेपर 2 के जो एजुकेटर्स हैं, अपन अपने जेआरएफ अड्डा की जब मैं बात करूँ, वो है जो अपने पर्सनल नोट्स या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो मतलब 3 to 4 आवर्स का मैराथन, मुझे लगता है दिस इज द कल्चर ऑफ जेआरएफ अड्डा। बाकी प्लेटफॉर्म्स का तो पता नहीं, बट यहाँ पे है कि अपन कर रहे हैं 3 से 4 घंटे, और हम क्योंकि भी अपने अगर 3-4 घंटे आपके साथ दे रहे हैं तो वो हमारे वेस्ट नहीं जा रहे वेस्ट हैं। नहीं जाते बिल्कुल।
तो ये मैराथन्स लेने को देखो हम 6 घंटे की भी ले सकते हैं, कितनी भी ले सकते हैं, बट उसके अंदर कंटेंट आप मतलब नॉनसेंसिकल कंटेंट दे रहे हो या ऐसा दे रहे हो कि बच्चे का वो 1 घंटा भी बहुत सेव हो जाए। और मैराथन्स तो होती यही है ना कि हम सब मर्ज करके एक इकट्ठा पावर पैक सेशन दे रहे हैं। तो करेक्ट मुझे रहता है कि एक ऐसा होना चाहिए 3 से 4 घंटे कि अपन एग्जामिनेशन में भी उतने ही आवर्स स्पेंड कर रहे हैं, तो हर बच्चा मॉक टेस्ट नहीं देता है, बट यूट्यूब पर मैराथन को जरूर देख सकते हैं। हम कोई मूवी 3 घंटे तक देख सकते हैं, बट हम मॉक घर में अकेले देना पसंद नहीं करते। पसंद नहीं वन करते। ऑफ द मीडियम्स रहता है कि आई कैन प्ले अ रोल देयर। तो मैंने मॉक्स दिए, लेकिन जो क्वेश्चन लिटरेचर दिस टाइम आई एम स्कोरिंग अराउंड 70 मार्क्स। तो वो 70 मार्क्स मैं सच में बता रही हूँ, मैं आपको क्रेडिट करना चाहूंगी, क्योंकि वो आपके सेशन, आपके मैराथन्स पूरा टाइम मेरे कानों में चलते रहते थे। अगर मैं बुक्स नहीं भी कर रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ, मेरे कानों में चल रहा है, मैं सुन रही हूँ। ऐसे ऐसे राइटर्स जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में, मतलब मुझे उतना आइडिया नहीं था, लेकिन ये सैली रूनी और ऑस्ट्रेलियन और बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो मैंने आपके सेशंस में ही आपके सुने हैं। तो और आपकी वो इतने कैरिबियन लिटरेचर और ये वो इतने सारे सेशंस हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप उस सेशन से अच्छा मैंने कहीं और देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा। लेकिन सच में मतलब मुझे यही लग रहा था कि आप फ्री में इतने डेडिकेशन के साथ इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हो, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ स्टडी एंड यू। और आपने प्रॉपर यूट्यूब प्लेलिस्ट ही रेफर करी है अपनी प्ले जर्नी में और ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो मैंने नहीं देखा है। और मैं यही सजेस्ट करूंगी जो न्यू कमर्स हैं, जो मतलब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप किसी भी एक एजुकेटर को पकड़िए, उनका प्लेलिस्ट पूरा प्रॉपर देखिए, उसको नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, उसको कुछ नहीं तो आपको देखना है। आप कुछ नहीं, चाय पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बस एक पेज पर डालो, आप उसको देखो ऊपर से नीचे। आप डेली डेली भी देखोगे ना, आपको बिल्कुल यहाँ फीड हो जाएगा। यस, और ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली, मैं भी इस पे बहुत रेफर करती हूँ कि हमें ना इधर उधर भागना नहीं चाहिए। स्टिक नहीं टू वन भाग और टू प्लेटफॉर्म, स्टिक टू वन और टू एजुकेटर्स और रिसोर्सेज, कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि अपने को यहीं पर ही आना है। बहुत सारे हैं, हर किसी का एक अपना डायमेंशन होता है कि मैं इनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ या मैं इनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, बट हाँ, वो आप जनरलाइज डिसाइड करना करो कि बहुत जरूरी है। हाँ, वरना तो फिर हम करेक्ट। इधर उधर ही भागते रहेंगे, कुछ हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो वो बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है। और इसीलिए हमें लगता है कि पेपर बहुत वास्ट है और हम उसको प्लान नहीं कर पा रहे। तो थर्ड अटेम्प्ट तक तो मुझे लगता था कि मैं कभी पूरा कंप्लीट, मतलब अभी भी है, मतलब मैं कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा वो खत्म ही नहीं होता, मेरा रिवीजन ही पहले खत्म नहीं होता था। फिर थर्ड अटेम्प्ट के बाद इस अटेम्प्ट में तो मैंने रिवाइज किया, और एग्जाम के पहले मैंने 3 बार रिवीजन किया, रिवाइज किया। तो मुझे लगता है कि शायद वही है जो मुझे आज 112 से 200 तक लेके आया, मार्क्स बिल्कुल, तक ऑलमोस्ट डबल। बहुत डबल। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और ये प्रोग्रेस है जो हर कोई नहीं कर पाता है। हम बहुत सारे बीच में ही रास्ते चेंज कर लेते हैं, चाहे हमारा एक मेन गोल यही हो कि हमें ये पेपर क्लियर करके और एक जॉब लेना है, टीचिंग पोजीशन में जाना है, हम माने या ना माने, बट नेट इज द बेसिस टू जंप टू आर अनदर लेवल ना। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये पेपर तो निकालना ही पड़ेगा। और इस पेपर में कोई सेंस है या कोई सेंस नहीं है, वो भी हम डिबेट नहीं कर सकते हैं। दिस इज हाउ इट इज। आपको ईयर याद करने पड़ेंगे, आपको अपने निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, तो वो एफर्ट तो हमें करना ही पड़ेगा। और ईयर्स में, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज आप ठीक है रट रहे हो, ठीक है, वो आपका प्रोसीजर है, लेकिन कोई भी चीज अगर आप बार बार देख रहे हो तो आपको वो चीजें याद हो जाती हैं। ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। कभी कभार क्या होता था कि मैं अगर प्रॉपर ईयर वर्क्स के नहीं याद की हूँ, तो मुझे ये पता था कि इसके बाद ये था, इसके बाद ये था। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल टोनी मॉरिसन का मुझे पता था कि ब्लूएस्ट आई किसकी हो सकती है, उसकी पेकोला की फ्रेंड सुला की हो सकती है। सुला ने गाना गाया सॉन्ग ऑफ सोलोमन, किसके लिए गाया, तार बेबी के लिए, तार बेबी बिलवर्ड। तो ऐसे करके वो सीरीज में मुझे याद रहता था। तो वेदर इट इज यही करना मान होता है। देखो, हम हर किसी चीज का ईयर वैसे भी नहीं याद कर सकते हैं। करेक्ट। अगर अपन अपनी तैयारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से करते हैं, तो हमें बैक इन द माइंड पता है कि हमने ड्राइडन को पहले पढ़ा था, या हमने फिलिप सिडने को पहले पढ़ा था, या हमने बेन जॉनसन को पहले पढ़ा, या हमने वर्ड्सवर्थ कॉलरिज को पहले पढ़ा। तो वो बैक इन द माइंड ही सिर्फ चीजें रखनी है, बार बार उन्हें रिवाइज करो, बस जब आप नजर से चीजें निकाल लेते हो, हमें याद हो जाती है, रटने की जरूरत नहीं है। सिमिलर विद द निमोनिक्स, जैसे आप बोल रहे हो कि वर्क है, वर्क के जितने भी वर्क्स हैं एक राइटर के, ये स्टोरीज हाँ, बना के अपन याद कर सकते स्टोरीज बना हैं। दैट के। इज द ओनली टारगेट दैट वी कैन ट्राई टू अचीव। अपन
मेरे घर में एक भी पेपर वेस्ट नहीं जाता था। इवन अगर वो शॉपिंग मॉल का लिस्ट बिल भी है ना वो लंबा सा, तो उसके पीछे पीछे मैं लिख के अपने पॉकेट्स में डाल के रखती थी। अगर मैं अपनी डॉटर को पार्क लेके जा रही हूँ तो थोड़ा सा उसको निकाल के मैंने देख लिया। तो मतलब पूरा टाइम मेरे दिमाग में लिटरेचर वर्क ये सब चलता रहता था। तो मुझे लग रहा है अच्छी कि चीज और बहुत इंस्पायरिंग है कि पढ़ाई नहीं छोड़ी, और पढ़ाई अगर पकड़े रखी तो फैमिली को नहीं छोड़ा या उन्हें साइडलाइन या सेकंड प्रायोरिटी नहीं मतलब मैंने समझा, सब या किया। मुझे आज सब मतलब एक ये बैलेंस किया है आपने। और मतलब हाँ, यही कि सब मैंने लेके चला, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। इवन कभी-कभी प्रिपरेशन के दौरान मुझे थोड़ा-सा मतलब लगता था कि यार मैं मतलब बंद कर दूँ ये, क्योंकि मुझे मेरी डॉटर को भी टाइम देना। वो बोलती थी मम्मा मेरे साथ खेलो, मम्मा ये, मम्मा वो। फिर उसको भी आदत हो गई। मैं जब पढ़ती थी वो भी अपना बुक्स लेके आती थी, मम्मा हम दोनों पढ़ाई करते हैं। फिर समटाइम्स क्या होता था, अगर मैं फ़ोन में कुछ भी स्क्रॉल कर रही हूँ, अगर किसी एजुकेटर की वॉइस होती थी या आपकी वॉइस हो रही है, कुछ भी पढ़ाई वाला कंटेंट उसको समझ में आ रहा है, तो मुझे वो करने देती थी। अगर धोखे से भी उसको कुछ और वॉइस सुनाई दे दी, तो मम्मा फ़ोन बंद करो, पढ़ाई करो, और वो मुझे बुक्स ला के देती थी कि पढ़ाई करो। रिवर्स रोल्स चल रहे हैं। बट मैंने कहा गुड, नो, ठीक है। गुड टू हैव सच अ सपोर्टिव फैमिली। आई थिंक हम हर किसी को आज यही चाहिए होता है अगर हम अपने एकेडमिक में आगे जाना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि फैमिली को हम बहुत साइडलाइन कर रहे हैं, नहीं, उन्हें साइडलाइन बताना, भी नहीं उन्हें कर सपोर्ट सकते, करना। आपको सबको एटलीस्ट इट साथ इज में योर लेके। फैमिली, है ना। हुँ। करियर में हम इतना क्या ही कर लेंगे अगर हमारे पास हमारा फैमिली नहीं होगा तो। And really I'm very lucky to have husband like him। उसने उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब हमारे में ऐसा नहीं था कि आई एम द वाइफ सो आई हैव टू डू Yes. दिस थिंग। सो एनी हाउस होल्ड चॉर्स वी बोथ वर डूइंग, वी बोथ वर कुकिंग एवरीथिंग। तो इसीलिए शायद आज ये पॉसिबल हो पाया कि मैं इतना समय दे पाई। मुझे लग रहा था इतना आसान नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं सब कर सकती हूँ। मैं अपना आगे का भी जर्नी जो भी मैंने सोचा है, आई विल डू इट। बिल्कुल मैं बिल्कुल कर आप कर पाऊंगी। सकते हैं। यस यस, एंड वेरी इंस्पायरिंग। और मुझे लगता है आज जितने भी ऐसे लोग देख रहे हैं ना हु आर मैरिड और हु हैव अ लॉट ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद देम, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास यही है कि किस तरीके से अगर आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है या आप को लेके भी बहुत कुछ अपना मान रहे हैं और फिर साथ में आप अपने पढ़ाई अपना को भी टाइम दे इन्वायरमेंट खुद डाल रहे हैं, क्रिएट कर खुद सकते हो। क्रिएट कर सकते हो। खुद बिल्कुल। खुद क्रिएट कर सकते हो। और किसी भी एस्पिरेंट को मैं बोलूंगी, कैंडिडेट्स को बोलूंगी कि सबसे पहली चीज तो आप ये सोचो कि कुछ भी इम्पोर्ट कुछ स्टॉप गिविंग एक्सक्यूज टू योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कर सकते हो। कभी कभी रिजर्वेशन का हम एक्सक्यूज देते थे कि अगर मैं इस कैटेगरी में होती तो कब का निकाल लेती है, ऐसा वैसा भी मैंने सुना बहुत लोगों ये को। तो एक पंच लेकिन लाइन आप होता है ना सबका। हाँ, तो लेकिन आपको पता है कि यू हैव टू स्कोर दिस मच, सो यू स्कोर। आप करो वो। तो सबसे मतलब पहले हमें तो किसी किसी का और यही है रिजर्वेशन कि का नंबर क्यों ही देखना है, हमें सिर्फ नहीं अपना देखना देखना है है। आप। हाँ, आपको पता है कि आपको इतना लाना है, आप उसके लिए करिए मेहनत। यस। तो सबसे पहले तो किसी भी एस्पिरेंट का यही है कि अपने आप को बिल्कुल कर लो कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। कर और कुछ लोग कितना कुछ कर रहे हैं, तो हमको तो सिर्फ इतना ही करना है ना। तो हम तो वो तो करेंगे ही। कितना कुछ कर रहे हैं और हम भी कितना कुछ कर सकते हैं। वी हैव अ रूम ऑफ आवर ओन। हमारे यस। हमारे पास एक घर है, एक फैमिली है, 3 मील्स का हम खाना अफोर्ड कर सकते हैं। हमें सिर्फ पढ़ना है, हमारे पास आज इंटरनेट कनेक्शन है, बहुत सारी फैसिलिटीज है। ऐसा नहीं है कि आज आपको बहुत पैसा इन्वेस्ट करके ही ये कोर्स करना है तभी आप कर सकते हैं। यू हैव अ और लॉट देखिए ऑफ आज की अपॉर्चुनिटीज। जो यूथ है इतना टाइम वेस्ट कर रही है, कहीं ना कहीं वो मोबाइल स्क्रॉल इतना करते रहते। तो मैं उसको भी इतना यूजफुल बनाया मैंने। मैं सिर्फ न्यूज का ही किसी राइटर का वर्क किया तो सजेशंस भी अब मुझे वैसे ही आते हैं लिटरेचर के। कोई भी करंट अपडेट है तो फोन में तो भी वही आता है। तो अगर मैं फोन भी स्क्रॉल कर रही हूँ तो उससे भी रिलेटेड मैं कर रही हूँ। तो हाँ, मतलब अपना एनवायरनमेंट ऐसा ही बनाना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हो, चाहे अपनी मनपसंद चीज़ ही क्यों ना कर रहे हैं, बट आस-पास उसमें कोई ऐसी चीज़ ज़रूर लिंक्ड है जो प्रोडक्टिव है, जो कहीं न प्रोडक्ट कहीं आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर दे रही है। जैसे आपने बोला कि वॉक पे भी अगर जा रहे हो अपनी बेटी के साथ, जो कि जाना चाहिए, मतलब फैमिली से जानी टाइम तो चाहिए। स्पेंड करना ही है ना, वो उसको कितना अलग लगेगा वरना। उसमें भी साथ-साथ में अपना लिटरेचर आप कैरी ऑन कर रहे हो, तो इससे कह रही हूँ। प्यारी बात और क्या ही हो सकती है। एंड दैट इज़ व्हाट लिटरेचर इज़। हम किताबों में, नॉवेल्स में यही सभी तो पढ़ते हैं। तो पहले तो जब मैं मुझे पता नहीं था कि लिटरेचर, मैं उसको वही रिलेट करती थी कि थोड़ा सा लैंग्वेज पोर्शन थोड़ा सा वो। लेकिन जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे लग रहा था कि यार मैं अपनी पूरी जिंदगी बस बस इसी को देना चाहूंगी। मतलब इतने वर्क्स हैं आज भी देखा जाए कि अगर आप एक एक बुक्स भी पढ़ना चाहें तो आपकी लाइफ नहीं एंड होगी, आप बस उसी में हाँ, लगे रहेंगे। बहुत लिटरेचर तो बहुत
बहुत वास्ट है, हम तो कभी बहुत खत्म नहीं कर इंटरेस्टिंग पाएंगे है। सब। तो बहुत बहुत अच्छा लगा प्रतीक्षा। एनीथिंग यू वांट टू से एट द लास्ट मोमेंट, कुछ भी आपको बोलना हो? लास्ट मोमेंट यही है, मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगी, जो मेरे जैसे कैंडिडेट हैं, मैरिड है या इनफैक्ट कोई भी लड़की हो, कोई, सबको मैं यही बोलना चाहूंगी कि घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू टेक स्टैंड, ओके, यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आपको अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना है, और वो आप एडुकेशन से ही आप कर सकते हो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप नहीं कर पा रहे हो, या कोई हर्डल्स तो बहुत होते हैं, लेकिन आपको अपना माइंड मेकअप करना है कि मुझे ये करना है, और सबको करना चाहिए। आपको अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए, करना चाहिए। और डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू एनरोल इन पीएचडी नाउ, दिस समर जब भी आएगा। और मैं जून में, अभी तो सबसे सामने मेरे ये एमपीपीएससी का एग्जाम है 1 जून को, तो मुझे बस जान लगा देनी है उसमें। मुझे वो एग्जाम चाहिए, उसके बाद यही है कि पीएचडी भी करना है, जेआरएफ भी निकालना है, अब रुकना नहीं है। अब रुकना नहीं है, और कितनी अच्छी चीज है कि टारगेट सेट है, टारगेट सेट है क्लियर मेरे साथ डिफाइंड गोल प्रॉब्लम। है कि मुझे ये करना है और मुझे करना ही है। बहुत अच्छी जी, ये चीज है। चीजें थोड़ा लेट मिली क्योंकि मेरा डिसाइडेड नहीं था। मैंने बैंकिंग का भी प्रिपरेशन किया, मैंने पीसीएस का भी किया, मैंने स्कूलिंग को भी देखा, फिर अब सब कुछ छोड़ के मुझे क्लियर है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ही चाहिए। एक्सपीरियंस हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो हाँ, वो उन सब से मैंने काफी कुछ सीखा। उस बैंकिंग के प्रिपरेशन में मैंने थोड़ा सा, मतलब रीजनिंग वाला चीज, थोड़ा मैथमेटिक, थोड़ा मैथ्स मेरा वीक है। तो पेपर 1 को मैं पहले तो मैं शुरू के 2 अटेम्प्ट में पेपर 1 छूती ही नहीं थी। फिर मुझे लगा यार पेपर 1 उसमें भी मैं मैथ्स नहीं छूती थी, बट दिस टाइम मैंने मैथ्स भी किया। तो मैंने मैथ्स भी किया, मैथ्स के कुछ टॉपिक्स मैंने किया, जैसे स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। और मेरा इस बार डीआई भी मैंने किया, आपने बोला था ना वो प्रैक्टिस के लिए, तो मैं 2 डीआई और 1 या 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो भी कर ली। क्योंकि ये फ्री के नंबर है और आप ले सकते हैं। डी के नंबर, और हुआ भी है। मैं इस बार, मेरा डीआई में भी 5 में से 4 तो करेक्ट ही था, और इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरा पूरा सही था, 5 में से 5। मतलब बहुत हेल्प करता है हमें। और सबसे अच्छी चीज आप में ये थी कि कंसिस्टेंसी है पढ़ाई में, ऐसा नहीं है कि ब्रेक्स ले रहे हो। तो मेरे साथ यही था, अगर मैं इन लॉज के यहाँ भी जा रही हूँ तो मैं ब्रेक नहीं, मतलब मुझे नींद नहीं आती थी। अगर मैंने दिन में 3 या 4 घंटे भी अपनी पढ़ाई को कम से कम नहीं दिए तो मुझे नींद नहीं आती थी। मतलब मेरे लिए ज़रूरी ही हो गया था कि मतलब मैं कुछ भी कर रही हूँ, घर के काम देख रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं बिना पढ़े सो गई तो मुझे नींद नहीं आती थी। मतलब पार्ट ऑफ यू है कि इतने दिन में हम बेसिक चीजें कर रहे हैं, तो ये भी मुझे करना ही करना है, तो रिक्वायर्ड ही है। तो मतलब इस बिजी उसमें भी मैंने 8 आवर्स तो कम से कम दिए ही। और बाकी जो पूरे टाइम जो फोन मेरे कानों में, या स्टिकी या नोट्स या यहाँ वहाँ, तो मैं पूरा सराउंडेड रहती थी। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 6 to 8 आवर्स एग्जाम टाइम में, तो और पूरा 8 रात का, वो 2 to 7 AM, और इधर बीच में 2 घंटे दिन में, या कैसे कैसे करके, मतलब मुझे ये था कि करना है। तो अगर मैं इतना बिजी होने के बाद इतना समय निकाल सकती हूँ, तो और एस्पिरेंट्स जो बैचलर हैं या जिनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, पूरा दिन है हमारे पास, तो वो तो कितना कुछ कर सकते हैं। कितना कुछ कर सकते हैं। और आज प्रतीक्षा की स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दैट हम, हमारा जो फेज है ना, बहुत डरता है टू एंटर टू आवर फर्दर एजेस, क्योंकि अब है ना आगे शादी वादी कुछ तो करना ही है। बट देन वी आर ऑल्सो स्केप्टिकल कि आगे क्या होगा या हम कैसे अपना करियर देखेंगे। बट देन वी हैव द एग्जाम्पल, वी हैव समवन विद अस हु इज ट्राइड टू मैनेज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मतलब अगर खुद ने करना है तो हम सब चीज़ें कर सकते हैं। टाइम की बात है, टाइम मैनेज होके भी उसमें काम निकाला जा सकता है। अब जैसे इनके पास जो टाइम था, रात का स्लॉट था, बीच बीच में स्लॉट है, दीदी जब स्कूल चली जाती है वो इनके पास है, फ्री टाइम है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा ऐसे ही निकाल दिया जाए, पढ़ाई और करेंगे। मैं अभी बोल रही हूँ तो इतना आसान नहीं है, मतलब कभी कभी इतना पजल्ड हो जाता था आदमी। लेकिन वैसे टाइम में फिर आपको कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे कि नहीं नहीं, ये सब लाइफ का पार्ट है, लेकिन इसके आगे भी लाइफ है, आप कर सकती हो। उसके लिए मेरे सिबलिंग्स, हम वी आर 3, मेरी 2 बहनें हैं और मेरा एक भाई है, तो हमारा एक ग्रुप है V4। तो कभी भी अगर फ्रस्ट्रेशन है तो मैं वहाँ पे जाती थी, उनको निकालती थी अपना फ्रस्ट्रेशन, वो फिर मुझे मोटिवेट करते थे, फिर गेट बैक टू स्टडीज। तो मेरा मेरा थैंक यू और मेरा हेलो बोलना सभी को।
और अपनी बेटी को भी। ओके। बट यस, बहुत अच्छा लगा प्रतीक्षा आपसे बात करके। एंड संडे अपन मिल रहे हैं जयपुर में, एक मीटअप हो रहा है और आप सभी भी इनवाइटेड है जो भी आज ये सेशन देख रहे हैं रिलेटेड टू पीएचडी, एनी गाइडेंस, एनी इन्फॉर्मेशन और सबसे मिलने का मौका और पूरा वो एटमॉस्फेयर देखना जहाँ से हम आपके साथ क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। ये विजिट आपको ज़रूर करनी चाहिए इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, तो बिल्कुल आना। और प्रतीक्षा ने इतनी तारीफ करी है क्लासेस की, तो शायद क्लासेस और मैराथन में कुछ तो होगा ही जिसके बारे में आप भी थोड़ा सा सोच सकते हैं। मैं कभी किसी को डायरेक्टली प्रीमियम के लिए कभी नहीं बोलती दैट यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन कमिंग टू द पेड बैच। आपको हमेशा यूट्यूब प्लेलिस्ट देखना चाहिए। आपको लगता है दैट यू आर एबल टू कनेक्ट विद मी, फिर आपको यूट्यूब पर अगर फ्री कंटेंट इतना मिलता है तो आपको प्रीमियम पर मिलेगा ही। और जेआरएफ अड्डा ने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है, उस ओकेजन पर वी आल्सो हैव द कोड R20 and you can have your 20% discount. So yes, Pratiksha. Thank you so Session much. को end. Yes, yes. Okay then. This is Pratiksha with us. Take care of yourselves. We'll see you again. हम लोग JRF लेकर आएंगे और फिर से एक और सेशन करेंगे ऐसे ही। Yes, sure. Next time, JRF. पक्का डन। चलो जी। All right then. Bye.